हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बायोलॉजी है उसका मीनिंग क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज बायोलॉजी, जो फर्स्ट अपनी जो बात आती है वो क्या है कि बायोलॉजी क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी या बायोलॉजी का जो अर्थ है वो क्या है। तो फर्स्टली हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी हिंदी में बोला जाता है भाई जीव विज्ञान। जो बायोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है भाई? दो शब्दों से। एक बायोस प्लस लोगस, बायोस एंड लोगस, जिसमें बायोस का जो मीनिंग है वो है जीव या ऑर्गेनिज्म, और लोगस का जो मीनिंग है वो है टू स्टडी। जीव और लोगस का मीनिंग क्या है भाई? टू स्टडी। मतलब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी? तो जीवों के अध्ययन के विज्ञान को। भाई ऑर्गेनिज्म का मीनिंग क्या है? जीव। टू स्टडी का मतलब अध्ययन, मतलब जीवों का क्या करना? अध्ययन करना। क्या है? जीवों का अध्ययन करना। अगर प्रॉपर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो जीवों के अध्ययन के विज्ञान को ही क्या कहा जाता है? बायोलॉजी। क्या कहेंगे भाई? जीवों के अध्ययन के विज्ञान को, जीवों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहेंगे? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। इतना क्लियर है? अगर हम बात करें जीवों के अध्ययन के विज्ञान को तो हम लोग जानते हैं सभी सजीव जो आएंगे वो क्या है? जीव। चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट 10th क्लास में पढ़ा था कि जो पादप है उनको भी सजीव जगत में रखा गया है, और जो जंतु हैं उनको भी किस में रखा गया भी? सजीव जगत में। तो ये सभी जो आएंगे उनके जो अध्ययन किया जाएगा वो कौन सी शाखा में किया जाएगा? जीव विज्ञान में। क्लियर है इतना? अगर हम बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान के जनक की, तो जीव विज्ञान के जो जनक है वो है भाई एरिस्टोटल या अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। क्लियर है? अब देखो, जो जीव विज्ञान है उसको अनेक शाखाओं में विभक्त किया गया है। उन शाखाओं के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी शाखाओं को जीव विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। जिसमें जो हम फर्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जंतु विज्ञान या जूलॉजी। जूलॉजी हिंदी में बोला जाता है जंतु विज्ञान। सबसे पहली बात स्टूडेंट, हम लोग साइंस में बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स के आधार पर ही उसका मीनिंग निकाल सकते हैं कि उसका क्या मीनिंग निकलेगा। लॉजिकली अगर हम बात करें बेसिकली तो उन वर्ड्स के आधार पर हम लोग अर्थ बता सकते हैं कि क्या अर्थ निकल सकता है। नाम क्या है? जंतु विज्ञान। सिंपल सी बात है, किसका अध्ययन किया जाएगा? जंतुओं का। सिर्फ किसका किया जाएगा भाई? जंतुओं का। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें जीव विज्ञान की, किसकी शाखा पढ़ रहे हैं हम लोग? जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल किसका अध्ययन किया जाता है? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाएगी? जूलॉजी। क्या होगा भाई? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाएगा? नाम ही क्या है? जंतु विज्ञान। तो किसका अध्ययन किया जाएगा? जंतुओं का। वह शाखा जिसमें जंतुओं का क्या किया जाता है? अध्ययन। स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाएगा? जूलॉजी।
क्लियर है इतना। इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट ब्रांच की बात करें, ये सब क्या है, शाखाएं। क्या है भाई, जूलॉजी क्या है, शाखा। ठीक है, हम शाखाओं की बात करें, किसकी शाखाओं की, जीव विज्ञान की। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीव विज्ञान की शाखा की, तो नेक्स्ट है अपना वनस्पति विज्ञान या बोटनी। सेकंड क्या है अपना, वनस्पति विज्ञान, बोटनी। हिंदी में बोला जाता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। नाम क्या है, वनस्पति विज्ञान। तो सिंपल सी बात है, टर्म के अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्या होगा, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल किसका, वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे भाई, बोटनी। क्लियर है। तो क्या होगी डेफिनेशन, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जा रहा है, वनस्पतियों का। केवल किसका अध्ययन होगा भाई, वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, बोटनी या वनस्पति विज्ञान। क्लियर है। नाम ही क्या है भाई, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति का मतलब सिर्फ प्लांट्स के बारे में, किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में। मतलब जीव विज्ञान की इस शाखा में केवल वनस्पतियों के बारे में क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, उसे क्या कहेंगे, बोटनी। क्लियर है इतना। नेक्स्ट अगर हम बात करें सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, हिंदी में इंग्लिश में बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। जान लेते हैं व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मीनिंग क्या होता है भाई, सूक्ष्म। माइक्रो का मतलब क्या है, सूक्ष्म। जीव, सूक्ष्म जीव मतलब विज्ञान की वह शाखा या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका, सिर्फ छोटे जीवों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सिर्फ जो छोटे जीव है, छोटे जीव का मतलब क्या होगा, वे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से, सूक्ष्म आंखों से नहीं देख सकते, इसके अलावा जिन्हें अगर हम बहुत ही मुश्किलों से देख सकते हैं, उन्हें किसमें, उनका अध्ययन किसमें किया जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी में। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, तो इन सब की जो स्टडी की जाएगी वो किसमें किया जाएगी भाई, माइक्रोबायोलॉजी में। क्लियर है। नाम क्या है, सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म जीवों का क्या किया जाता है, अध्ययन। इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। अब सूक्ष्म जीव जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, इन सब का स्टडी किसमें किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी में। एग्जाम्पल क्या होगा, बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, ETC आदि का जो अध्ययन होगा वो किसमें किया जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी में। क्योंकि हम सभी जानते हैं, देख नहीं सकते नग्न आंखों के द्वारा, लेकिन हम उन्हें किसकी हेल्प से देख सकते हैं भाई, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इजीली क्या कर सकें, उन्हें देख सकते हैं, उनकी आकार की संरचना को हम आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस हैं वो कंप्लीटली एनवायरनमेंट में क्या है, फैले हुए हैं, लेकिन हम उन्हें क्या है, उन्हें देख नहीं सकते। तो इन सब का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी में। क्लियर है इतना। नेक्स्ट अपना मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी हिंदी में बोला जाता है आकारिकी, आकारिकी। सबसे पहले तो स्टूडेंट दो वर्ड चलते हैं, एक तो चलता है मॉर्फोलॉजी और एक चलता है एनाटॉमी। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, ये आगे भी हमारे बहुत काम आने वाले ये शब्द, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी।
तो सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है मोर्फोलॉजी, नाम ही क्या है, आकारिकी। आकारिकी का मतलब क्या है कि हम लोग उसके आकार को देख सकते हैं। क्या है भाई, हम आकार को देख सकते हैं, तो नाम ही क्या है भाई, आकारिकी। याद रखने का ट्रिक है आकार। और आकार हम कहां से देख सकते हैं, बाहरी संरचना के आधार पर। किसके आधार पर देखेंगे भाई, बाहरी संरचना के आधार पर, तो उसे क्या कहेंगे, मोर्फोलॉजी। जबकि अगर हम बात करें एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी में क्या होगा, एनाटॉमी का मतलब होता है शारीरिकी या उसकी आंतरिक संरचना। अगर जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाएगा तो उसे कहेंगे उसकी एनाटॉमी, चाहे वो पादप हो या जंतु हो। जबकि अगर उसकी बाहरी संरचना, नाम क्या है, आकार। आकार के का मतलब आकार कैसे पता कर सकते हैं, उसकी बाह्य संरचना को देखकर। ठीक है, तो उसकी बाह्य संरचना को देखकर अध्ययन किया जा रहा है, उसे क्या कहेंगे, मोर्फोलॉजी। क्लियर है। तो मोर्फोलॉजी की अगर हम बात करें, जीव विज्ञान की इस शाखा में जीव की बाहरी संरचना का अध्ययन, जीव की बाहरी संरचना का क्या किया जाता है, अध्ययन। क्लियर है, उसे क्या कहेंगे, मोर्फोलॉजी। क्लियर हो गया। आकारिकी, आकारिकी का पता कहां से लगाएंगे, बाहरी संरचना को देखकर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट अपना एनाटॉमी या शरीर रचना विज्ञान। एनाटॉमी हिंदी में बोला जा रहा है शरीर रचना विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान मतलब शरीर की आंतरिक संरचना का क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। किसमें, एनाटॉमी में। शरीर की रचना मतलब किस किस से मिलकर बनी हुई है, उसकी ऊतकों की संरचना कैसी है, ठीक है, इन सब का जो अध्ययन किया जाएगा वो क्या है, शरीर रचना विज्ञान। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन काट या विच्छेदन द्वारा किया जाता है। जीव विज्ञान की इस शाखा में। क्लियर है, हम लोग पढ़ी किसकी रहे, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान की शाखा में जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन, आंतरिक संरचना का अध्ययन काट या विच्छेदन, काट या विच्छेदन द्वारा किया जाता है, विच्छेदन द्वारा किया जाता है। क्लियर है, सिंपल सी बात है। देखो आंतरिक संरचना का स्टूडेंट हम लोग समझ सकते हैं, आंतरिक संरचना को हम लोग बिना काट के देख सकते हैं क्या, उसका डिसेक्शन किए बिना देख सकते हैं क्या, नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड होगा वो क्या होगा, काट या विच्छेदन के द्वारा क्या करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे भाई, उसका डिसेक्शन लेंगे, फिर माइक्रोस्कोप के द्वारा उसकी संरचना का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। किसके अंतर्गत, एनाटॉमी के अंतर्गत। क्लियर है इतना। बाकी के हम विज्ञान की जो नेक्स्ट जो ब्रांचेज है जीव विज्ञान की, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इतना क्लियर है।